मैं जगरूप सर मंदावा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूँ। आई hail, receive and welcome all the students in the online class of Mandava Public School. Please see this video once or twice and you will never forget what I am speaking and what has been said in this class. जो कुछ भी तुम्हें आज पढ़ाया जाएगा उसे कभी भुला नहीं सकोगे, इसलिए आज कक्षा 10 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जो शेष बची हुई कविता थी, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोएम द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जो शेष कविता का बचा हुआ भाग था, अभी 2 स्टेंजा उसमें बाकी हैं और दोनों स्टेंजा अभी पढ़ा रहे हैं। उस वीडियो को देखने के बाद बेटे तुम्हारी समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों के हमने कमेंट भी पढ़े हैं, कमेंट हम सबके पढ़ लेते हैं इसलिए कमेंट भी पढ़े हैं, पर जो प्रधानाचार्य यहाँ के कर सकते हैं कुछ उनसे भी संपर्क कर लीजिएगा। और रही बात कि कुछ बच्चों ने लिखा है कृपया एक तरफ से पढ़ा दीजिए, जो बीच में आप पढ़ाते हैं तो एक तरफ से भी पढ़ा देंगे बेटे। सभी बच्चों के कमेंट हम पढ़ते रहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि एक तरफ से पढ़ाइएगा, तो एक तरफ से अब एक पढ़ाएं तो पढ़ा देंगे एक तरफ से भी, इसलिए कमेंट में जो भी सुझाव देना है उसे दे दीजिएगा ताकि हम कमेंट पढ़कर आपके अनुसार कार्य कर सकें। तो देखिएगा बेटे, द सॉन्ग ऑफ लाइफ बाय H.W. लॉन्गफेलो, ये पहले कविता पढ़ाई थी, 1 2 3 स्टेंजा तक उसके पढ़ा दिए गए हैं। जो शेष रिमेनिंग जो 2 स्टेंजा रह गए हैं उनको आज पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत सरल है, कुछ भी नहीं, पढ़ने के बाद तुम्हारी समझ में आ जाएगा बेटे। क्या लिखा है, द सॉन्ग ऑफ लाइफ, बताओ क्या बेटे, PSALM, शाम ऑफ लाइफ, शाम ऑफ लाइफ, द सॉन्ग ऑफ लाइफ, द शाम ऑफ लाइफ, द शाम ऑफ लाइफ। ये P भी साइलेंट है और ये L साइलेंट है, ये बार बार हमने बताया था। ये P भी साइलेंट है और ये S भी साइलेंट है बेटे, P भी साइलेंट और ये L भी साइलेंट है। इसको पढ़ाते समय हमने पहले 1-2 वीडियो बताया है, समझाया है क्यों साइलेंट है, क्या हुआ है, और इसका अर्थ होता है वो भी बताया है, उद्देश्य, और भी बहुत सी चीजें इसके विषय में बताई होंगी। उद्देश्य अब ऑफ लाइफ का अर्थ होता है जीवन, जीवन का उद्देश्य, बाई H.W. लॉन्गफेलो, H.W. और लॉन्गफेलो, बाई H.W. लॉन्गफेलो। द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, बाई H.W. लॉन्गफेलो, H.W. लॉन्गफेलो। द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, बाई H.W. लॉन्गफेलो। देखो जहां से कविता में लिखा है इन दी वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये स्टेंजा पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 10 के छात्रों जरा इधर देखिएगा, H.W. लॉन्गफेलो, बताओ कौन बेटे, H.W. लॉन्गफेलो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। H.W. लॉन्गफेलो लिखा है, बहुत अच्छे बच्चे, इन, क्या लिखा है कक्षा 10 के छात्रों, इन, फिर लिखा है द वर्ल्ड, WORLD, इन दी वर्ल्ड में पास्ट ऑफ में लिखा है, वर्ड्स ब्रॉड लिखा है, बताओ क्या, BROAD, इन दी वर्ड्स ब्रॉड, फिर लिखा है फील्ड और लिखा है ऑफ, इन दी वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, BATTLE, बेटा समझ में आया, इन दी वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। बेटे पहली लाइन लिखी है, इनका अर्थ होता है में, बताओ क्या होता है बच्चों, में होता है। सबके समझ में आ गया इन माने क्या होता है, में। द वर्ड्स, बताओ क्या लिखा है, WORLDS, ये है संसार। बेटे वर्ड माने क्या होता है, संसार। सबकी समझ में आया बेटे, समझ में आया। और ये एपास्ट्रॉफ का अर्थ
फिर आगे क्या लिखा है, ब्रॉड, ब्रॉड माने चौड़ा, यहाँ पर अर्थ है विस्तृत। बताओ क्या बेटे, चौड़ा, बड़ा, विस्तृत। और फील्ड का अर्थ होता है स्थल, खेत। बताओ बेटे क्या होता है, स्थल। अब ऑफ का अर्थ होता है का, बैटल माने क्या होता है, युद्ध। बेटे समझ में आया। तो इन माने में, द वर्ड्स माने संसार का या संसार के, अब्रोड माने विस्तृत, फील्ड माने स्थल, ऑफ माने का, बैटल माने युद्ध। बेटे समझ में आया। बताओ शाब्दिक रूप से पहली लाइन समझ गए होगे, शब्द इसके क्या हैं। अब इसको एक में जोड़ते हैं। तो देखो बेटे ये ऑफ का अर्थ हो गया रूपी। बताओ क्या हो गया, ऑफ माने का होता है, इसे रूपी भी कहते हैं। बेटे समझ गया। संसार ये लिखा वर्ड माने संसार होता है, संसार रूपी। बेटे समझ गया, संसार रूपी ये वर्ड लिखा है, वर्ड माने संसार, ऑफ माने का रूपी, संसार रूपी। बेटे समझ गया। विस्तृत युद्ध स्थल में संसार रूपी, विस्तृत युद्ध स्थल में संसार रूपी, विस्तृत युद्ध स्थल में। बेटे समझ में आ गया कहां से आया। पूछिएगा हमसे कि ये इधर उधर लिखे, आप इधर का अर्थ उधर बताते हैं। कविता जब लिखी जाती है तो उसके कुछ राइम्स होते हैं, तो उन राइम का प्रयोग करके कविता लिखी गई, इसलिए इधर का शब्द उधर लिखा गया और उधर का शब्द इधर लिखा गया। तो इन दी वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार रूपी विस्तृत युद्ध स्थल में, संसार रूपी विस्तृत युद्ध स्थल में। माने जो संसार है वो क्या है, संसार जो है वो एक बहुत बड़ा संसार को माना गया है, तुलना की गई है संसार की। बताओ किससे तुलना की गई है, युद्ध स्थल से। युद्ध स्थल से तुलना किसकी की गई, युद्ध स्थल से तुलना की गई किसकी, बताओ युद्ध स्थल से किसकी तुलना की गई, संसार रूपी विस्तृत युद्ध स्थल में, संसार रूपी विस्तृत युद्ध स्थल में। बेटे किससे तुलना की गई है, संसार रूपी विस्तृत युद्ध स्थल में। In the words broad field of battle, in the words broad field of battle का अर्थ क्या हो गया कि संसार रूपी विस्तृत युद्ध स्थल में, संसार रूपी विस्तृत युद्ध स्थल में। संसार कैसा है, एक बहुत बड़ा युद्ध स्थल है, संसार रूपी विस्तृत युद्ध स्थल में। इन दी वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार रूपी विस्तृत युद्ध स्थल में। दूसरी लाइन लिखी है, इन दी बायोग ऑफ लाइफ, इन दी बायोग ऑफ लाइफ, BIVOUAC, इन दी बायोग ऑफ लाइफ, इन दी बायोग ऑफ लाइफ। बेटे समझ में आया, इन माने क्या हो गया, में, और बायोग ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बायोग। बायोग माने होता है सैनिकों के शिविर, बायोग माने क्या होता है, BIVOUAC, BIVOUAC। बायोग माने क्या होता है, सैनिकों के शिविर, सैनिकों के और शिविर, सैनिकों के शिविर। बेटे समझ में आया। आप माने रूपी और लाइफ माने जीवन, जीवन रूपी सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं। संसार रूपी विस्तृत युद्ध स्थल में जीवन रूपी सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं। संसार रूपी विस्तृत युद्ध स्थल में जीवन रूपी सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं। बेटे समझ में आया। इन दी वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन दी बायोग ऑफ लाइफ, संसार रूपी विस्तृत युद्ध
युद्ध स्थल में जीवन रूपी सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं। बेटे बायोग लिखा है, बताओ इसका अर्थ है सैनिकों के शिविर, और आत्मा माने रूपी, लाइफ माने जीवन रूपी सैनिकों के शिविर। अर्थात ये जो बेटे बहुत ध्यान सुनोगे, क्या ये संसार में जो जीव रह रहे हैं, जीवन का अर्थ है जीव, जीव रह रहे हैं, उनकी तुलना की गई है सैनिकों के शिविर से। और ये संसार में, ये संसार जो है, संसार की तुलना की गई है एक युद्ध स्थल से, बड़े युद्ध स्थल से। और संसार में जो जीव रह रहे हैं उनकी तुलना की गई है सैनिकों के शिविर से। बताओ किसकी तुलना की गई है? जीवों की तुलना की गई है। किससे की गई है? सैनिकों के शिविर से। संसार है, संसार में जीव रहेंगे, तो संसार की तुलना युद्ध स्थल से, और जीवों की तुलना बताओ सैनिकों के कैंप से की गई है। सबकी समझ में आया? इन दी वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन दी बायोग ऑफ लाइफ। बेटे समझ में आया? दोनों लाइन समझा दी हमने। तीसरी लाइन लिखी है, बी नॉट लाइक, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, डम्ब ड्राइवन कैटल, डम्ब ड्राइवन कैटल, डम्ब ड्राइवन कैटल, डम्ब ड्राइवन कैटल। लिखा क्या है? बी माने बनो और नॉट माने नहीं। अब कहता है बनो और नहीं, लाइक माने के समान, और डम्ब माने गूंगा, निस्तब्ध जो बोल ना सके, गूंगे, डम्ब माने गूंगा। ड्राइवन माने भगेड़ू, भगाया गया जो है, और कैटल माने मवेशी या पशु। कहता है ये सैनिकों के शिविर तो लगे हुए हैं, किसमें लगे हुए हैं? संसार रूपी युद्ध स्थल में। तो कहता उसमें बी माने बनो, इंपरेटिव सेंटेंस जब आता है कि तुम बना बनो, तुम बनो, कहता है बी माने बनो, नॉट माने नहीं, तुम ना बनो। लाइक माने के समान, और डम्ब ड्राइवन कैटल, डम्ब ड्राइवन कैटल, डम्ब माने गूंगे, भगेड़ू, मवेशी मत बनो। कहता जानवर की तरह ना बनो, जानवर मत बनो। नहीं समझ पाए हो? नायक बनो, खल नायक नहीं। बेटे क्या कहता है? बी माने बनो, नॉट माने नहीं, लाइक माने के समान, के समान मत बनो। डम्ब माने बताओ क्या? गूंगे, डम्ब माने गूंगे। अब ड्राइवन माने भगेड़ू, कैटल माने मवेशी। तो उस युद्ध स्थल में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक गूंगा और भगेड़ू मवेशी मतलब जानवर नहीं बनना है। तुम्हें गूंगा और भगेड़ू जानवर की सब तरह नहीं बनना है। बनना क्या है? कहता है जैसे जानवर भगा दिया जाता है, जैसे जानवर गूंगा बोल नहीं पाता है, उसके समान नहीं बनना है। बनना क्या है? बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बी ए हीरो in thy strife, be a hero in thy strife, be a hero in thy strife। बी माने बनो, ए माने एक, हीरो माने नायक बनो, इन माने में, द स्ट्राइफ माने संघर्ष होता है लड़ाई में, उस लड़ाई में। बताओ संघर्ष, बताओ इस लड़ाई में तुम्हें क्या बनना है? संघर्ष या लड़ाई। इस लड़ाई या संघर्ष में तुम्हें क्या बनना है? एक हीरो, एक नायक बनना है। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, नायक बनो, खल नायक नहीं। उस लड़ाई में तुम्हें नायक बनना है, खल नायक नहीं। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बी नॉट लाइक ए डम्ब ड्राइवन कैटल। एक गूंगे और भगेड़ू मवेशी की तरह तुम्हें नहीं बनना है, माने खलनायक नहीं बनना है। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बी माने बनो, ए माने एक, हीरो माने नायक बनो, इन द स्ट्राइफ माने उस लड़ाई में। बताओ कौन सी लड़ाई में? कहता है कि संसार रूपी विस्तृत युद्ध स्थल में जीवन रूपी सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं, उसमें तुम्हें खलनायक नहीं बल्कि नायक बनना है। बेटे समझ में आया?
in the words broad field of battle, in the yoke of life, be not a dumb driven cattle, be a hero in thy strife, be a hero in thy strife. उस संघर्ष में तुम्हें नायक बनना है, तुम्हें खलनायक नहीं बनना है। संसार रूपी विस्तृत युद्ध स्थल में जीवन रूपी सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं, जिसमें तुम्हें गूंगे और भगेड़ू जानवर नहीं बल्कि एक नायक बनना है। सबकी समझ में आ गया होगा हमने क्या पढ़ाया है कि ये संसार की तुलना किससे की गई है? बताओ। एक बड़े युद्ध स्थल से की गई है। उस बड़े युद्ध स्थल में क्या हो गया है? जो जिंदगी है, जीवन है, जितने भी जीव हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, सैनिकों के शिविर से तुलना की गई है। और उसमें उस जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में तुम्हें एक खलनायक नहीं बल्कि एक नायक बनना है। बेटे समझ में आया? ये स्टेंजा खत्म हो गया है, एक स्टेंजा और बचा है और उसको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए सेकंड जो बचा हुआ शेष, ये चाहे लास्ट स्टेंजा हो और चाहे जो भी हो, हमने स्टेंजा पढ़ाया उसके बाद पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ से कविता खत्म हो जाएगी। तो बेटे इस स्टेंजा को भली भांति स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी पुस्तक में देखिए, पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से H.W. फेलो की द शाम ऑफ लाइफ में जीवन का उद्देश्य क्या है। तो बेटे इधर से देखिएगा क्या लिखा, लेटस। लेट माने चाहिए, अस माने हमें। बताओ क्या लिखा, लेटस। लेट माने चाहिए, अस माने हमें। बताओ क्या अर्थ हो गया, हमें चाहिए। यहाँ कामा लगा है, यहाँ भी कामा माने इसको हटा दीजिए। देन माने तब, तो तब पहले ले आइए, अर्थ हो गया तब हमें चाहिए। देन पहले लिखा हुआ, देन माने तब। बताओ बीच में क्यों लिखा गया? क्योंकि ताकि कविता की तारतम्यता बनी रहे। लेटस देन, देन का अर्थ है तब और लेटस माने हमें चाहिए। लेट माने चाहिए, इस माने हमें। अब क्या चाहिए? बी और अप। बी अप माने उठना या जागना। बताओ हमने क्या बताया है? बी अप माने उठना या जागना, उठना या जागना। बता बेटे, जागना, उठना या जागना। तब हमें उठना चाहिए, तब हमें जागना चाहिए। एंड डूइंग, डूइंग माने कार्य करना और कार्य करना चाहिए। बेटे पहली लाइन समझ गए हो? कहता है लेटस माने हमें चाहिए, देन माने तब, बी अप माने उठना चाहिए, एंड डूइंग माने और कार्य करना चाहिए। तब हमें उठना चाहिए और कार्य करना चाहिए। देन माने तब, लेटस माने हमें चाहिए, बी अप माने उठना चाहिए, एंड डूइंग माने और कार्य करना चाहिए। देन माने तब, लेटस माने हमें चाहिए और क्या करना चाहिए? बताओ। बी अप माने उठना चाहिए, जागना चाहिए, एंड डूइंग और कार्य करना चाहिए। Then let us be up and doing. Let us then be up and doing. Let us then be up and doing. तब हमें उठना चाहिए और कार्य करना चाहिए। बताओ पहली लाइन समझ गए हो? अच्छे बच्चे बोलो, प्यारे बच्चों। अब कैसे करना चाहिए दूसरी लाइन में लिखा है। विद माने से। बताओ से कार्य करना चाहिए। ए हर्ट माने हृदय से। कैसे कार्य करना चाहिए? हार्दिक रूप से, हृदय से काम करना चाहिए। माने हृदय के द्वारा नहीं, माने हम अपनी इच्छा से अनुसार काम करना चाहिए। हार्दिक रूप से कार्य करना चाहिए। बेटे समझ में आया? और फार माने के लिए। फार माने क्या होता है? के लिए। ऐनी माने किसी और फेट माने भाग, अर्थात किसी किस्मत को बनाने के लिए, भाग्य को बनाने के लिए हमें हृदय से काम करना चाहिए। तब हमें उठना चाहिए और किस्मत को बनाने के लिए हृदय से काम करना चाहिए। बेटे समझ में आया? लेटस देन बी अप एंड डूइंग। तब हमें उठना चाहिए और कार्य करना चाहिए। बेटे समझ में आया? तब हमें उठना चाहिए और काम करना चाहिए। बी दे हर्ट फॉर एनी फेट, बी दे हर्ट फॉर एनी फेट, बी दे हर्ट फॉर एनी फेट। विद माने से, हर्ट माने हृदय से काम करना चाहिए, फॉर एनी फेट माने
किसी किस्मत को अर्थात भाग्य को बनाने के लिए हमें हार्दिक रूप से काम करना चाहिए। तब हमें उठना चाहिए और किस्मत को बनाने के लिए हृदय से काम करना चाहिए। सभी बच्चे तो लाइन समझ गए होंगे, अच्छे बच्चे बोलो। तब हमें उठना चाहिए और किस्मत को बनाने के लिए, भाग्य को बनाने के लिए हमें हृदय से काम करना चाहिए। ये HW लॉन्गफेलो जी कह रहे हैं। दो लाइन तो समझ गए होंगे बेटे, समझ में आया। स्टिल माने यहाँ पर अर्थ है सदैव। स्टिल माने अर्थ क्या है बताओ बेटे? सदैव। स्टिल माने क्या होता है अच्छे बच्चे बोलो? सदैव। अचीविंग माने प्राप्त करना चाहिए, सदैव प्राप्त करना चाहिए। स्टिल माने सदैव, परसुइंग माने पीछा करना चाहिए, सदैव प्राप्त करना चाहिए और सदैव पीछा करना चाहिए। बताओ किस चीज का पीछा करना चाहिए और कौन सी चीज प्राप्त करनी चाहिए? सदैव प्राप्त करना चाहिए और सदैव पीछा करना चाहिए। बेटे किस चीज का? यहां पर लिखा है लर्न, अर्थात ज्ञान का पीछा करना चाहिए। लर्न माने सीखना होता है, लेकिन समझाया जा रहा है सदैव पीछा करना चाहिए और सदैव प्राप्त करना चाहिए। किस चीज का पीछा करना चाहिए और किसे प्राप्त करना चाहिए? सदैव प्राप्त करना चाहिए, सदैव पीछा करना चाहिए। किस चीज को प्राप्त करना चाहिए? ज्ञान को सदैव प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान का सदैव पीछा करना चाहिए। लर्न टू लेबर, लर्न माने सीखना चाहिए और टू लेबर माने परिश्रम करना सीखना चाहिए। माने कैसे परिश्रम किया जाता है, परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करनी चाहिए। काहे की प्रतीक्षा करनी चाहिए? परिणाम की। मैंने कार्य तो हमने कर दिया, उसका क्या परिणाम होगा, उस परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बेटे समझ में आया? परिश्रम करना सीखना चाहिए और कार्य की प्रतीक्षा करनी चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। सबके समझ में आ गया? बेटे समझ में आया? कार्य की हमें क्या करना चाहिए? परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, कार्य करना, परिश्रम करना सीखना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। सबके समझ में आया? फिर एक बार सुनेंगे। लिखा क्या था? Let us then be up and doing, let us then be up and doing, let us then be up and doing। तब हमें उठना चाहिए और कार्य को करना चाहिए। बेटे समझ में? तब हमें उठना चाहिए और कार्य को करना चाहिए। With a heart for any fate, किस्मत भाग्य को बनाने के लिए हमें हार्दिक रूप से कार्य करना चाहिए। बेटे समझ में? With a heart for any fate, with a heart for any fate, with a heart for any fate, with a heart for any fate। किस्मत को बनाने के लिए हमें हार्दिक रूप से काम करना चाहिए। बेटे समझ में आया? स्टिल अचीविंग, स्टिल यहां से देखिएगा। स्टिल माने सदैव, अचीविंग माने प्राप्त करना चाहिए। स्टिल माने सदैव, अचीविंग माने प्राप्त करना चाहिए। स्टिल माने सदैव, परसीविंग माने पीछा करना चाहिए। सदैव प्राप्त करना चाहिए, सदैव पीछा करना चाहिए, सदैव प्राप्त करना चाहिए, सदैव पीछा करना चाहिए। किस चीज को प्राप्त करना चाहिए, किस चीज का पीछा करना चाहिए? सदैव प्राप्त करना चाहिए, सदैव पीछा करना चाहिए, अर्थात ज्ञान को, सदैव ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और सदैव ज्ञान का पीछा करना चाहिए। ज्ञान लिखा है, लर्न माने सीखना और नॉलेज माने ज्ञान। सदैव हमें ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, सदैव ज्ञान का पीछा करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसीविंग, लर्न टू लेबर एंड टू। लर्न माने सीखना चाहिए, टू लेबर माने परिश्रम करना, परिश्रम करना हमें सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करनी चाहिए। वेट माने प्रतीक्षा करना। किसकी प्रतीक्षा करना? परिणाम की प्रतीक्षा करना चाहिए। बेटे सदैव हमें प्राप्त करना चाहिए, सदैव हमें प्राप्त करना चाहिए, सदैव हमें ज्ञान का पीछा करना चाहिए। बेटे समझ में आया?
परिश्रम करना सीखना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कार्य करना हमारे हाथ में है लेकिन उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम तो प्रभु देते हैं। इसलिए बेटे सबकी समझ में आ गया होगा। यहां से कविता खत्म हो जाती है। द साम ऑफ लाइफ बाय H.W. लॉन्गफेलो। साम ऑफ लाइफ जो कविता थी वो यहाँ से खत्म हो गई है। सभी बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम वीडियो बंद करते हैं। सभी बच्चों को थैंक्स ए लॉट। बाय।